मतलब कांग्रेस कुछ दे वो लॉलीपॉप और बीजेपी दे तो नहीं नहीं, मतलब लोगों को राहत। नहीं नहीं, लेकिन लक्ष्मण मीणा काम अच्छे करवा रहे हैं उसको देखते हुए। कॉलेज खोला, मैं मान रहा हूँ उस बात को। एक नगर पालिका बनाई, इसमें कोई दो रही अभी आप खुद ही बता देंगे अभी आप खुद ही बता देंगे सारी चीजें क्या क्या नहीं बनवाया नहीं, है। और कुछ अच्छा, कांग्रेस के राज में कांग्रेस के राज में एक बात बताइए कि पेपर लीक प्रकरण बहुत छाया रहा। एक इकलौते किरोड़ी लाल मीणा लड़ते दिखे पूरी कांग्रेस सरकार से। बीजेपी कहां सो जाती उस अकेले आदमी को छोड़ के। निश्चित आप डॉक्टर साहब ही सारा काम थोड़ी करेंगे, कुछ तो आप भी कर दीजिए ना। नहीं, बस्सी से लगातार 4 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया लाल मीणा आज हमारे साथ हैं। कन्हैया लाल जी, 4 साल 4 योजनाओं में किसी का लगातार विधायक बनना अपने आप में कीर्तिमान है। ऐसी क्या खूबी थी आप में? देखिए, मेरे में खूबी नहीं थी, मेरे क्षेत्र की जो जनता थी ना, ये तो उनका आशीर्वाद था। मेरी खूबी से मैं नहीं जीत सकता। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता पब्लिक का तो नहीं जीतता मैं। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे वहाँ के आमजन ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके मुझे कंटिन्यू 4 बार जिताया उन्होंने। 2008 में मेरा टिकट कट गया, फिर भी टिकट के लिए पूरी पब्लिक यहाँ बीजेपी कर ले आई थी। निवेदन किया था उनसे कि टिकट दे दिया जाए इन्हीं को, लेकिन ठीक है, पार्टी का वो रीति नीति के हिसाब से उन्होंने नहीं दिया मुझे टिकट, और टिकट नहीं दिया तो फिर बाद में रह गए। ये भी एक बड़ी बात रही कि 4 बार जो आदमी लगातार विधायक रह रहा और उसका टिकट काट दिया जाए। क्या कारण रहे थे ये? क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो आपके जाने के बाद में सिर्फ रहस्य बन के रह जाएंगी। इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं ये चीजें, तो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति थी। देखिए, ये पार्टी का अपना लुकआउट होता है और पार्टी के पास वीटो पावर होता है। पार्टी अपने सर्वे के हिसाब से देखती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के हिसाब से देखती है। पार्टी ने अपने हिसाब से क्या सोचा क्या नहीं सोचा, वो पार्टी टिकट काट दी। हमने मांग की, पब्लिक ने भी मांग की, सारे कार्यकर्ताओं ने, व्यापार मंडल ने, सबने मांग की, लेकिन उस समय पार्टी ने नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, काट दिया। पार्टी तो पार्टी होती है। उसके बाद में लगातार 3 बार से निर्दलीय विधायक हैं। हाँ, निर्दलीय विधायक, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है मीणा जो है, लेकिन या तो बीजेपी में रहा या फिर वो निर्दलीय रहा। ऐसा क्यों? देखो, इसमें क्या है, ये मीणा रिजर्व सीट है, एसटी रिजर्व सीट है। मीणा समाज के लोग जो है वो यहाँ पर क्या है कि अंजू दान का, जो कि हकीकत में वो एससी में आती है, और यहाँ उसके मुश्किल से 500-600 या 1000 वोट होंगे, मतदाता होंगे। खाली मीणाओं के बाहुल्य के हिसाब से, और वो मुझे टिकट नहीं मिलने की वजह से लोगों में एक रोष था भारी, पब्लिक में वो रोष था, और वो इंडिपेंडेंट के पक्ष में सारे लोग हो गए। उसने एसटी का सर्टिफिकेट ले लिया, और एसटी का सर्टिफिकेट लेकर के और वो लड़ने लगी चुनाव लड़ने लगी। तो उसमें सारी जातियां जो मेरे टिकट करने पर जो पार्टी से नाराज थे, वो लोग भी उसके साथ लग गए, और उसके साथ लग गए तो फिर वो उसको जिता दिया। एक बार जिता दिया, दूसरी बार जिता दिया। अब मीणा समाज क्या है कि जो मीणा समाज के लोग, कांग्रेस से भी मीणा खड़ा होगा, बीजेपी से भी टिकट मीणा को मिलेगा, तो मीणा समाज क्या डिवाइड हो जाता है। कुछ तो लोग बीजेपी में चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ में निकल जाते हैं। इस तरह से मीणा समाज जो है वो भ्रमित तो हो जाता है, भाई किसको एक तरफ किसको दें, किसको नहीं दें, कौन जीत रहा कौन हार रहा है, तो वो अपने हिसाब से, पार्टी के हिसाब से वोट देते हैं। अब कन्हैया लाल जी, कांग्रेस की सरकार है, वहां से इंडिपेंडेंट लक्ष्मण मीणा रिटायर्ड आईपीएस आपके विधायक है, रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं वो। सही है। लोगों से मैं पता कर रहा था जब आपके बारे में और उनके बारे में, तो लोगों ने कहा कि काम बहुत करवा रहे हैं वो। बहुत लोगों ने उनकी तारीफ की। आप उनके कामों का आकलन और इस सरकार का आकलन किस तरह से देखते हैं और किस तरह से करते हैं? देखिए, जो विकास वाली जो बात है ना, अभी दिसंबर 89 में मैं विधायक बना। उस समय विधानसभा क्षेत्र बस्सी के 10% गांव में विद्युतीकृत थे गांव, बिजली 10% गांव में गई थी।
90% गाँव में कोई बिजली नहीं थी, लाइन भी नहीं खींची हुई थी। वहाँ 90% गाँव में भारतीय जनता पार्टी के राज में वहाँ विद्युतीकरण करवाया और बिजली का कनेक्शन हुए गाँव के अंदर। सब लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। गाँव में जो रोडें थी, मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 5% गाँव में भी रोडें नहीं थी। 90 के बाद में भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में सारे गाँव में रोडें बनी हैं। अभी कांग्रेस के राज में जब लक्ष्मण जी कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं अभी इंडिपेंडेंट जीतने के बाद में, और कांग्रेस वाले भरपूर उसको सहयोग कर रहे हैं हर तरह से। इन्होंने हमारी जो रोडें थी जो बनाई हुई बीजेपी के टाइम में बनी हुई थी, उन पर पुनर्डामरीकरण करने का काम जो किया वो आधी रोडों पर भी नहीं किया। उनमें क्या अधिकतर में पीएमजीएसवाई के तहत में जसकौर जी मीणा हमारी सांसद है, उसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी रोडों को, जिसमें 21 किलोमीटर 19 किलोमीटर 18 किलोमीटर, अगर वो रोडें नहीं करवाती तो आज भी रोडों की बहुत सारी रोडों की बहुत दुर्दशा है। नई रोड अगर कहीं 5 किलोमीटर भी बनाई है तो बता दें, वो 5 नई रोड बनाई तो विकास तो उसको मानते हैं कि रोड बनाई है, नई रोड वो नहीं बनी। स्कूलें क्रमबद्ध करने का काम वसुंधरा जी ने बीजेपी के राज में ही, उस समय स्कूलें भी जो है 90 में हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक स्कूल थी जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल थी। सारों को क्रमबद्ध करने का काम, उनका भवन बनाने का काम, हर गांव के अंदर स्कूल प्राइमरी स्कूल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। और ये रोडों का काम उसमें हुआ, बिजली का काम उसमें हुआ, भवन बनाने का काम उसमें हुआ। जीएसएस 33 के भी जीएसएस यहाँ पर जो बने हैं, वहाँ मैं करूँ एक साथ 13 जीएसएस बनाना ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के टाइम में। 132 के भी जीएसएस बस्सी और 132 के भी जीएसएस तुंगा, उनको लोग भूल चुके क्योंकि 3 बार हो गया लोग भूल गए उस काम को। 15 साल का एक पीढ़ी जवान हो गई, इसलिए लोग जो है ना उसको भूल गए उस काम को। 132 के भी जीएसएस वहाँ हो गए। इन्होंने कहा 132 बनाया हो तो मुझे बता दें, 33 के भी किया हो तो मुझे बता दें। आपने बना दिए थे, फिर दोबारा से उनकी जरूरत क्या थी? ये जरूर है, उनका जो काम हुआ उन्होंने कॉलेज बनाने का काम किया। वो कॉलेज इन्होंने राजस्थान में गहलोत जी ने आपके दिए, एक महिला कॉलेज दिया, एक बॉयज कॉलेज दिए, इसमें को दो रही कॉलेज एक ये विकास है उनका। रिको वो कहते हैं रिको भी तुंगा में ले गए। अरे उस समय मैंने तो 3 रिको कराई, हीरावाला रिको, बस्सी रिको, न्यू बस्सी, 3 जगह रिको का कार्य करवाया। और वो तो उस एक रिको के 10% भी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी एरिया में मैंने रिको का कार्य करवाया था। इसलिए ऐसा कोई विकास वाली बात अगर वो कहें लोगों का ध्यान भी नहीं है मेरा कि मैंने पहले 15 साल पहले कुछ काम कराया था, इतना लोगों को ध्यान नहीं। अब कन्हैयालाल जी, एक सवाल ये है कि आप बड़े मुखर रहते हैं कांग्रेस सरकार के खिलाफ, जब तब देखो धरना प्रदर्शन तो आपका चलता ही रहता है, सरकार को कोसते हैं। नहीं कोसते नहीं है, हकीकत में वास्तविकता के ऊपर कांग्रेस सरकार का जो कानून व्यवस्था वर्तमान में जो 4.5 साल ये 4.5 साल में जो हो रहा है, मैं कहता हूँ ऐसा आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। चाहे कांग्रेस का आज ही रहा तो तब भी नहीं हुआ, उसमें भी ऐसी हालत तो नहीं हुई। इन्होंने इस समय जब अब आपने देखा यह भीलवाड़ा के अंदर कोटड़ी कांड क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पर दौसा के अंदर बाप बेटी को बचाने जाता है और बाप को गोली मार दी जाती है। मतलब भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ अपने करौली में एक दलित बच्ची को उठा के ले जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, नहीं मरती तो कुएं में डाल देते हैं और मर जाती है वहाँ पड़ी होने के बाद। अभी वहाँ करौली में दूसरी घटना और घट गई। मतलब आए दिन ये घटना जो घट रही है, जो नृशंस हत्या हो रही है। आप तो उधर अलवर के निवासी हो, अलवर में जो घटनाएं घटी है, पति के सामने पत्नी को पकड़ ले, पति को पकड़ लेना, पत्नी और गैंगरेप होना पत्नी के साथ, और उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं होना। यहाँ गला काट देना उसका, कन्हैयालाल का है उदयपुर में, जो 10 दिन पहले कह रहा है कि मेरे को मार सकते हैं, कभी मेरा मर्डर हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए पुलिस कहती है नहीं कुछ नहीं होगा, और वह उसको डेथ हो जाती है। और ये कोटड़ी वाली जो बच्ची थी, इसके लिए वो माँ बाप वहाँ FIR लॉन्च करने गए तो कहते हैं कि उसका आधार कार्ड लाओ, उसकी फ़ोटो लाओ। अरे भाई फ़ोटो और आधार कार्ड तो बाद में लेना, तुम ढूंढो तो सही, ढूंढे ही नहीं बच्चे। तो ये हालात इस समय जो सरकार की हालत हो रही है बहुत बुरी हालत है इसमें, और ये हकीकत है, सामने है, प्रत्यक्ष में है, ये झूठ नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, बना करके नहीं कर रहे। अच्छा, कांग्रेस के राज में एक बात बताइए कि पेपर लीक प्रकरण बहुत छाया रहा, एक इकलौते किरोड़ी लाल मीणा लड़ते दिखे पूरी कांग्रेस सरकार से। बीजेपी कहाँ सो जाती उस अकेले आदमी को छोड़ के? देखिए डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी, ये सही है, वो हर चीज़ को उठाते हैं,
और बड़े ऑथेंटिक तरीके से लेकर के उठाते हैं। डॉक्टर साहब जो है, लेकिन डॉक्टर साहब भी तो हमारे पार्टी के हिस्सा है। नहीं, वो अकेले क्यों लड़ते हैं जब मामला पूरे प्रदेश का हो? नहीं, पार्टी की इजाजत लेकर के ही लड़ते हैं, वो पार्टी के सानिध्य में ही लड़ते हैं उस केस को लेकर के। लेकिन ये जितना वास्तव में ये बात सही कर रहे हो, पार्टी को जितना सहयोग करना चाहिए उतना नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब अकेले उसको हर काम को, जबकि जो जो उन्होंने बताया वो सारे आउट हो गई। उन्होंने कहा आरपीएससी के लोगों इसमें कर रहे हैं, बाबूलाल कटारा मिल गया। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें चेयरमैन भी शामिल है। निश्चित रूप से अगर ढंग से जांच हो गई तो चेयरमैन भी शामिल मिलेगा। उसमें कहा इन्होंने 3 कैबिनेट मंत्री शामिल है, वो कैबिनेट मंत्रियों को छोड़ दिए गए इन्होंने, और मंत्री शामिल है इसमें। कौन कौन से मंत्री शामिल थे? मैंने शामिल है, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने नाम तो नहीं बताया, पर डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं निश्चित। डॉक्टर साहब ही सारा काम थोड़ी करेंगे, कुछ तो आप भी कर दीजिए ना। नहीं, डॉक्टर साहब को सारी पता, वो पूछेंगे तो डॉक्टर साहब बता भी देंगे, सारी बोल खोल देंगे। अच्छा, एसओजी को जो जांच कर रही है उसको नाम बताया, तभी जाके तो पकड़ा इन लोगों को। पेपर लीक में कहाँ, पुलिस को कहाँ पता पड़ा? एसओजी में जांच आई, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने सारी बात बताई, नाम बताया, तब पकड़ के लाए। ये लोग हैं, पकड़ लो। मंत्रियों का नाम भी बता दिया, लेकिन उसको छुपा दी गई अभी तक। नहीं, आप बता दीजिए ना कौन से मंत्री हैं? मुझे तो खैर उसका पता नहीं है। किस चीज का डर है आपको? नहीं, मुझे तो क्या डर है। आप नहीं, ऐसा मत हो। जो मंत्री है ना, उनका जो कौन कौन मंत्री है वो डॉक्टर साहब बता चुके हैं उनको सब। डॉक्टर साहब को सारी जानकारी है, सारे लोग इसमें शामिल है। एक ही तहसील से 100 थानेदार बने हैं। 150 लोग। मैं ये कह रहा हूं, कितने? 150 लोग एक ही तहसील से? जालोर जिले में, सांचौर तहसील। सांचौर तहसील में। हाँ। ये क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी इतिहास में? फिर बीजेपी कहाँ सो जाती है? बीजेपी उठाती है, बीजेपी तो उठा रही है, उठाने को तो सारा कर रही है इसमें। नहीं, आप विपक्ष में हैं, बीजेपी तो उठा रही है, लेकिन मुझे एक सवाल ये समझ में नहीं आता है, जब इतना बड़ा घपला होता है, देश की नहीं, आप ये मानिए कि हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, केंद्र में आपकी सरकार भी है, क्या उन मासूम बच्चों के साथ में इस तरीके का अत्याचार होता रहेगा? वो पढ़ते रहेंगे और लोग पैसा दे के थानेदार बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी विरोध के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं से पैसा बहा के जयपुर आती है, शाम को वापस घर लौट जाते हैं। कानूनी रास्ता भी गुजरता होगा कोई ना कोई। अगर इस तरीके का अन्याय है तो कई रास्ते गुजरते हैं ना, तो उन रास्तों को क्यों अख्तियार नहीं करती विरोध के साथ में? नहीं, कर रहे हैं अच्छी बात। पार्टी क्या कर रहे हैं? पार्टी ने अभी धरना भी दिया, पार्टी ने सारा सब कुछ, पूरे राजस्थान के लोग आए और सचिवालय का घेराव किया। ऐसी बात नहीं, ये तो पॉलिटिकली ड्रामा, इनको तो लोग आजकल नहीं ना, वो पॉलिटिकली बताया, पॉलिटिकली नहीं। हमने तो हर जिले पर धरना दिया है, हर तहसील के अंदर ज्ञापन दिए, ऐसी बात नहीं। विपक्ष का जो काम है वो कर रही है, बीजेपी काम कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब जिस दिन आपका धरना था उस दिन एक चर्चा का विषय रहा, जिस दौरान आप विधायक थे उस समय मुख्यमंत्री रही थी वसुंधरा राजे सिंधिया, वो इस कार्यक्रम से बिल्कुल दूर रही। अलवर में जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपके कार्यक्रम में वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दी, उन्होंने कहा कि आप उनसे ही फोन करके पूछ लीजिए। तो क्या ये माना जाए कि वसुंधरा राजे सिंधिया को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया पार्टी से? आप बहुत पुराने 20 साल तक विधायक रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? ऐसा है, न तो वसुंधरा जी कोई पार्टी से नाराज है, न कोई पार्टी वसुंधरा जी से नाराज है। वसुंधरा जी अपने व्यक्तिगत कार्य से, पाठ पूजा के हिसाब से उन्होंने वो उस दिन उस कार्यक्रम में नहीं आ पाई। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पार्टी से कोई दरकिनार करे, ऐसा कुछ नहीं। फिर बीजेपी ये क्यों कह रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा जब से, लेकिन 2003 में 2013 में दोनों बार वसुंधरा राजे के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री भी बने। अब ये तो पार्टी का लुकआउट है, पार्टी क्या करती है, ये तो ऊपर वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, कोई तो अंदर की बात आपको पता हो? ये तो नहीं, हमारे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वही करेगा इस बारे में फैसला, तो हम नहीं करने, हम कौन है करने वाले, हमारी कौन मान पाने का। नहीं मानेंगे ना आपकी बात को, आप कार्यकर्ता हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात मानेंगे, लेकिन सामूहिक रूप से मानेंगे, वो बात सही है। लेकिन उन्होंने ले ली सारा फीडबैक, अपने हिसाब से कर रहे। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसी को फॉलो करना पड़ेगा हमको सबको, केंद्रीय नेतृत्व। हाँ। इसके अलावा कांग्रेस में अभी महंगाई राहत कैंप चला है,
लोगों के जो लाइट पहले तो कम कर दी थी, 200 यूनिट फ्री थी, अब उसका फ्यूल चार्ज भी सरकार ने खत्म कर दिया। लोगों में उत्साह तो है। भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? घोषणा तो कर दी फ्यूल सरचार्ज का, लेकिन बिल में कम किया गया है इन्होंने अभी तक कम तो किया नहीं इन्होंने। बिल आएगा तब ना, अभी तो घोषणा हुई है। पता लगा, हाँ घोषणा की है। अब घोषणा करके वो तो कम हो जाएगा जब जाने के भाई कम हो गया एक। दूसरी, इन्होंने जो वसुंधरा जी के टाइम में 1000 रुपये जो इन्होंने बिल में से डायरेक्ट माफ हो रहा था, उसको इन्होंने अभी जा करके लागू किया। तो वसुंधरा जी के टाइम में तो अभी तक 7 वर्ष हो जाते, 7 वर्ष तक इन्होंने इस साल चालू किया छूट का। किसान तो किसान समझ रहा है इस बात को। अभी मोबाइल का जो लॉलीपॉप दिया है बच्चियों को, महिलाओं को जो दिया है, मतलब कांग्रेस कुछ दे वो लॉलीपॉप और बीजेपी दे तो नहीं, मतलब लोगों को राहत। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं जैसे बच्चों को लॉलीपॉप भी दे रहे हैं और क्या मोबाइल दिया। अभी बच्चों को वहाँ आप लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि भाई अब तो आप वसुंधरा जी के, गहलोत जी के पक्ष में वोट डालोगे, अब तो आप उन्होंने पक्ष में करोगे। उन्होंने कहा कि अगर वो सोना भी दे दे हमको तो हम वोट क्यों देंगे। ये जो ऐसी सरकार जो हमारी बहनों के साथ में, बेटियों के साथ में इस तरह की हरकतें हो रही है, भीलवाड़ा जैसी घटना घट रही है, यहाँ हिंडौन में घटनाएं घट रही है, जोधपुर में घटनाएं घट रही है, और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है। ऐसी सरकार को हम दे देंगे जो हमारी सुरक्षा नहीं कर सके। हमारी इज्जत पहले, ये बाद में बोले ये लॉलीपॉप तो बोले इनके लेने से हम कोई वोट नहीं दे देंगे। गहलोत ने एक काम और कमाल का किया है, जिला बना दिया आपका भी नया, उस पे क्या कहेंगे? जिले ही, ये जितने जिले बने हैं, अब जिले बना करके पहली बात तो इससे कोई पब्लिक को न तो कोई राहत वाली बात नहीं। आप ये तो वही सामर का व्यक्ति वहाँ सामर में बैठा है, वही उसको जयपुर आना पड़ रहा है। यहाँ बस्ती का व्यक्ति वही जयपुर में जाएगा। अब ये कार्यालय जो है जयपुर में बना रहे हैं, तो भाई उससे तो अच्छा था वो। भीड़ तो छट जाएगी ना, अब कम से कम जो पहले जितनी भीड़ होती थी, भीड़ छटेगी। लेकिन इससे देखिए, जो किसान है वो 90% लोग तो अपने SDM ऑफिस तक ही सीमित रहता है। किसानों की बात करता ही कौन है? नेता लोग, उपखंड अधिकारी तक ही जाता है वो। कैसे नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं, हर कोई नहीं करे, हम तो करते किसानों की बात को। और उपखंड अधिकारी तक आते हैं। मुश्किल से 10% लोग जो है ना वो यहाँ कलेक्ट, 10% में क्या 1-2% यहाँ आते हैं कलेक्टर, नहीं तो कोई नहीं आता। किसान वहीं निपटा लेता है अपना। तो क्या देखते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र बस्सी में अब की बार बीजेपी का क्या प्रदर्शन रहेगा? देखिए, बीजेपी अब की बार में जीतेगी। बीजेपी बस्सी से, भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी। लेकिन लक्ष्मण मीणा काम अच्छे करवा रहे हैं, उसको देखते हुए। नहीं, क्या काम कराया बताओ मुझे, एक कॉलेज के अलावा बता दो और क्या काम करा दिया, क्या काम बता दिया मुझे, बताओ ये काम करवा दिया, मुझे नाम बताओ ये काम करा दिया उसने। देखिए, पुलिया बनाई हमने बनाई, दोनों पुलिया बनाई हमने बनाई, उन्होंने क्या काम करा दिया कॉलेज के अलावा? कॉलेज खोला, मैं मान रहा हूँ उस बात को। एक नगर पालिका बनाई, इसमें कोई दो रहेगी। अभी आप खुद ही बता देंगे सारी चीजें क्या क्या बनवाया है। और कुछ नहीं किया। और किया तो बता दो। डामरीकरण, पूर्ण डामरीकरण काम तो वो तो वैसे भी होता है। और अभी आधी से ज्यादा रोडों का तो काम ये जसकोर जी मीणा PMGSY के तहत काम करवाइए। जैसे अभी लवाण से लेके दौसा रोड से लेकर के दौसा से और या रुपाड़ी गांव तक करीब 25 किलोमीटर रोड है। वो रोड जो है वो PMGSY में CRF के तहत सेंट्रल रिजर्व फंड के माध्यम से वो रोड का काम चल रहा है। बड़ी बड़ी रोडें जो 21 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 19 किलोमीटर की रोडें, सारी रोडें जसकोर जी ने स्वीकृत करवाई है। सारी रोडें उसके सारा काम दिया है। इसलिए ये कहना है कि भाई विकास बहुत करा दिया, ये तो बहुत तो ऐसे ही गहलोत जी वैसे बोल रहे हैं मैंने बहुत करा दिया। लेकिन अब की बार बीजेपी मेडिकल कॉलेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट खोल रही है, मोदी जी दे रहे हैं, ये करें हम मेडिकल कॉलेज हमने खुलवा दिया। अब पब्लिक को गुमराह तो कैसे कर सकते हैं। तो ये थे बस्सी से 4 बार लगातार विधायक रहे और उस दौरान बीच में एक बार मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, कन्हैया लाल मीणा जी। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।